एक बार फिर से स्वागत है सभी भाइयों को हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत पर। और हम शाहजहाँ के विषय में ही बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम 3 विषयों पर और जो छूटे हुए हैं स्वर्ण युग के संदर्भ में, शाहजहाँ का काल स्वर्ण युग काल है। ये हमें हमारे स्थापित इतिहासकार जो लिब्रांडो गैंग है, वामपंथी इतिहासकार हैं, इन्होंने भर दिया है दिमाग में कि बहुत बड़ा प्रेमी आदमी था शाहजहाँ, और शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के लिए ताज महल बनवाया। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकालिए कि शाहजहाँ की मुमताज़ बेगम इकलौती पत्नी नहीं थी। मुमताज़ बेगम, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुमताज़ बेगम से पहले उसने 3 विवाह कर रखे थे। ये चौथी पत्नी थी और इनकी मृत्यु के बाद 3 और विवाह किए शाहजहाँ ने। तो ऐसा कोई प्रेमी तो था नहीं है। और यही नहीं, 1631 में जब मुमताज़ की मृत्यु हुई, अपने 14वें बच्चे को पैदा करते हुए प्रसव पीड़ा में मर गई, तो विदिन 1 महीने भी नहीं बीते थे इसने फरजाना से विवाह किया। फरजाना जो उसकी सगी बहन थी मुमताज़ की। मुमताज़ तो नाम ही नहीं था, मुमताज़ का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उसको मलिकाए जहाँ की उपाधि मिली हुई थी। तो ताजमहल से मुमताज़ का कोई कनेक्शन ही नहीं है। दूसरी और बड़ी बात कि विश्व में कोई भी ऐसी मुस्लिम स्मारक आप नहीं दिखा सकते हैं जिसमें महल शब्द का प्रयोग होता हो। महल शुद्ध रूप से हिंदुओं का स्मारक होता है। तो ताजमहल के पीछे जो एक आज बात चल रही है कि ताजमहल किसने बनवाया, तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। दूसरा ये भी हम बताएंगे आपको कि लाल किले का निर्माण किसने किया था और क्या था। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि शाहजहाँ का काल स्वर्ण युग नहीं था, न ही स्थापत्य में और न ही वैभव में, न संपन्नता में, न सर्वांगीण विकास में। किसी चीज़ में भी ऐसा कोई काम शाहजहाँ के हाथ से नहीं हुआ जिसको आप कह दें कि शाहजहाँ का काल स्वर्ण युग कहा जाए। ताजमहल 1632 में, 1632 से 1652 के बीच में ताजमहल का निर्माण हुआ। 20 साल में इसका निर्माण हुआ। इसमें बड़ी बड़ी कहानियाँ प्रचलित हैं कि इसने कारीगरों के हाथ कटवा लिए और इस तरह की दुनिया भर की बातें, उसको जस्टिफाई करने के लिए। आप ताजमहल के विषय में जानना चाहते हो तो उनके समकालीन इतिहासकार जो उस समय दरबार में उपस्थित थे, अहमद हमीद लाहौरी जो उनके दरबारी इतिहासकार हैं, जिन्होंने शाहनामा की रचना की, उन्होंने बताया है, उन्होंने अपने शाहनामा में बड़े विस्तार से बताया है। मुमताज़ उल मानी, मुमताज़ महल जिसको ये इतिहासकार रटाते रहते हैं, मुमताज़ उल मानी की मृत्यु हो गई। उस समय एक अभियान पर थे, बुरहानपुर जो MP में पड़ता है, वहाँ पे इनको दफनाया गया। फिर 6 महीने बाद इनके शव को निकालकर अकबराबाद ले आया गया। अकबराबाद जो आगरा है आज का, अकबराबाद कहा जाता था, अकबराबाद या आगरा ले आया गया। और यहाँ पर महाराजा जय सिंह द्वारा दिए गए इमारत आलीशान में दफनाया गया। ये वृत्तांत मिलता है। अहमद हमीद लाहौरी या मुल्ला हमीद लाहौरी बादशाहनामा में स्पष्ट ढंग से बताते हैं कि जहाँ पे मुमताज़ महल को दफनाया गया वो आमेर या जयपुर के राजा जय सिंह से लिया गया था, और वो बिना मन के और बिना इच्छा के उस सुंदर भवन को दे दिया था शाहजहाँ को। वहाँ पे एक कोने में दफना दिया गया था। आज भी आप जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मकबरा किसी के मरने के बाद बनाया गया। इनको तो ले जाके कोने में दफना दिया गया है। आप जाके वहाँ पे प्रत्यक्ष देख सकते हैं।
और दूसरा पांडुलिपि, जो जयपुर की पांडुलिपियों में भी इस चीज़ का वृत्तांत मिलता है कि इससे हमारे जयपुर रजवाड़े की आमेर, जिसको कहते हैं आमेर की, बहुत बेइज्जती हुई थी कि इतना खूबसूरत महल दे दिया, जो ये देना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बादशाह है और ये लोग शुरू से ही उसके एक तरह से अधीनता स्वीकार करके रह रहे थे, तो उसने ले लिया। नहीं तो आप सामान्य ढंग से सोचिए कि इनके पास इस तरह की कोई स्थापत्य का न तो कोई कला थी, न कोई सिस्टम था। ये भारतवर्ष में बने हुए स्थापत्य के उत्कृष्ट रूप को छुपाने के लिए ताजमहल की प्रशंसा के थ्रू मुगलों की प्रशंसा करने का एक षड्यंत्र मात्र है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि एक इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओके, जिन्होंने 700 ऐसे तथ्य दिए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि तेजो महालय शिव मंदिर को तोड़ तोड़ के उसको विकृत रूप दिया गया, उसमें तरह तरह उसको तोड़कर इस्लामी अरबी के कुछ शब्द घुसेड़े गए, और उसको पूरी तरह से नहीं तोड़ा गया, लेकिन 700 ऐसे साक्ष्य हैं जहाँ से पुनर्निर्माण की पूरी झलक मिलती है। पुरुषोत्तम नागेश ओके ने ऐसे रिकंस्ट्रक्शन के विषय में बहुत अद्भुत अध्ययन करके बताया है। और यही नहीं, वास्तुशास्त्र की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, जिसमें स्पष्ट रूप से तेजोलिंग का उल्लेख है, जो ताजमहल में स्थापित किया गया है, प्रतिष्ठित किया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा ताजमहल में की गई थी। लेकिन चूँकि जय सिंह द्वारा शाहजहाँ को दे दिया गया, जय सिंह ने शाहजहाँ को दे दिया, तो उसने सब कुछ ध्वंस कर दिया। इनकी तो ये तो करते ही थे कि गुंबद बना देना वो तोड़कर, इनका तो ये सब कुछ ध्वस्त करके उसको एक छोटे मोटे रूप को विकृत कर देते हैं, और वो जिससे कि मकबरा लगने लगे। इनके स्थापत्य पर जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भी इनका बनाया हुआ कोई ऐसा स्थापत्य नहीं है जिसको ये दिखा सकें। हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर उसमें गुंबद बना देना और उसको अपना बना देना, जैसे हमारे शहरों का नाम बदलकर अपना शहर बता देना कि हमने बसाया। इन्होंने न तो एक शहर बसाया मुगलों ने, न एक ऐसी कोई इमारत बनाई जिसको उल्लेख किया जाने लायक हो। लेकिन फिर भी हमारे चालीसा छाप, जो मुग़ल चालीसा पढ़ाने वाले वामपंथी इतिहासकार हैं, ये ऐसे परोसते हैं जैसे कि इतना स्थापत्य का स्वर्ण युग था। जबकि 1628 में जैसे ही शासक बनता है शाहजहाँ, वो लाल किले में एक पारसियन दूत को स्वागत करते हुए दिखाया गया, जिसकी फ़ोटोग्राफ्स और बहुत सारी चीज़ें आज भी ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित हैं। लेकिन इतिहासकार उस तरफ नहीं जाएंगे, उसको बताना नहीं है, क्योंकि उसको छुपाना है, सप्रेस करना है, तो वो चीज़ों को ये नहीं दिखाएंगे। अब 1628 में अगर आप पारसियन दूत का स्वागत कर रहे हैं लाल किले में, तो इसका मतलब लाल किले का अस्तित्व था। और लाल किला हमारे प्राचीन ग्रंथों में, ऐसा कई किताबों में ये बात मिलती है कि लाल किले का निर्माण राजा अनंतपाल द्वारा करवाया गया था। मेहरौली में एक ताम्रलिपि जो लेख मिलता है, उसमें भी दिखाया गया है, जो लौह शिलालेख है, उसमें अनंतपाल के द्वारा लाल किले के निर्माण की बात निकल के आती है। लेकिन ये इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि इनको मुगलों को महिमा मंडित करना है। ठीक है, उसने दीवाने आम, दीवाने खास कुछ चीज़ों को विकृत रूप करके वो इस्लामिक रूप देने का प्रयास किया है। उसमें इस्लामिक अरबी में कुछ पांडुलिपियाँ वाले पत्थर लगवा दिए, तो उससे ये छुप नहीं जाएगा। आप लाल किले को अगर कोई ध्यान से देखे, लाल किले के प्रवेश द्वार पर 2 हाथी, मुग़ल या किसी भी इस्लामिक स्थापत्य में 2 हाथियों से स्वागत करते हुए कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ विशुद्ध हिंदू कल्चर है, विशुद्ध हिंदू स्थापत्य है। और आप प्रवेश द्वार पर सूर्य का चित्र आप देख लीजिए, दिख रहा है इसमें,
फोटोग्राफ में कि सूर्य भगवान का चित्र, किस इस्लामिक स्थापत्य में सूर्य देव को दिखाने का प्रयास किया गया है, ज़रा बताएं हमें इतिहासकार। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि 2 शंख, शंख किस धर्म का प्रतीक है। शंख बजाना तो बैन कर दिया था शाहजहाँ के समय में भी, और शंख बजाना तो औरंगजेब ने बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया था, घंटी शंख बजाना। अकबर ने भी ये काम किया था। तो शंख किसका प्रतीक है? ये हिंदू राजा ने नहीं बनवाया लाल किला। तो इसमें शुरू में ही जो छोटे छोटे कलश के आकार के गुंबद दिखते हैं वो हिंदू स्थापत्य का प्रतीक है। लेकिन नहीं, इनको तो मुगलों को महिमा मंडित करना है तो मुगलों की बात करेंगे। अरे ये विदेशी आक्रांता तुर्क म्लेच्छ, इनको स्थापत्य का ABCD तो पता नहीं है, स्थापत्य का A नहीं पता होगा, लेकिन इनको बहुत बड़ा स्थापत्य का विशेषज्ञ बना दिया। शाहजहाँ की 2 चीज़ें मानी जा सकती हैं। इसने एक मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताऊस कहते हैं, उसका निर्माण कराया था। गोलकुंडा के एक सामंत जो इससे मिल गया था, उसने एक हीरा भी इसको दिया था जो तख्ते ताऊस में इसने लगाया था। और दूसरा इसका स्थापत्य है दिल्ली का जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण इसके समय में हुआ था। उसके स्थापत्य को लाल किले से आप तुलना भी नहीं कर सकते हैं। मस्जिद बनवा रहे हो तो देख तो लो कि किस तरह का स्थापत्य है उनका। ताज आपको देखना है तो जाके जामा मस्जिद को देखिए और फिर ताजमहल को देखिए। तीसरा इनका एक मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद आगरा के किले में। आगरा किला किसका कहते हैं? अकबर का बनवाया हुआ है। दिल्ली का किला शाहजहाँ का बनवाया हुआ है। तो आगरे के किले में एक मोती मस्जिद बनाई है जो कहा जाता है कि शाहजहाँ ने बनवाई। मोती मस्जिद में केले के पत्तों का प्रूफ, केले के पत्ते बने हुए हैं, फल टोकरियों में सजे हुए हैं जो हिंदू प्रतीक हैं। किसी मस्जिद में आप फल लेके नहीं जा सकते हो, ये चढ़ावे के प्रतीक होते हैं। इनको ज़बरदस्ती मुग़ल स्थापत्य का नाम दे दिया। मस्जिद ठीक है, मस्जिद गुंबद को तोड़ के वो बना देते हैं मीनार, मस्जिद हो गई। और एक सबसे बड़ी बात कि कितने बड़े प्रेमी थे शाहजहाँ। शाहजहाँ जैसा कि हमने बता ही दिया है कई बार कि 7 बीवियाँ थी उनकी। 8000 हिंदू लड़कियों को उठा कर ले आया था जो अपने हरम में रखा था, सेक्स स्लेव बनाया था। 8000 पुरानी महिलाओं को भगा दिया जो हरम में थीं, उसके बाप दादाओं ने ले आके रखा था, उनको भगा दिया। वो मीरगंज स्थापित करके दिल्ली में ही बैठ गई, आज भी बैठी हैं। अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज़ महल, जिसके बारे में बहुत सारी प्रेम की बातें इतिहासकार हमें बताने का प्रयास करते हैं। अब उनकी मृत्यु के बाद जैसा कि मैंने बताया कि उसने उसकी बहन से साल भर के अंदर ही शादी कर ली। उसके बाद और भी 2 शादियां किया। इतनी सारी सेक्स स्लेव रखता था। वो आदमी क्या प्रेमी होगा, कितना बड़ा प्रेम का पुजारी होगा। और एक सबसे बड़ी बात जो शाहजहाँ के बारे में बताई जाती है और उसको बताने में भी शर्म आती है कि वो एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा घृणित शासक रहा मुग़लों के बीच का, जिसने अपनी बेटी जहाँआरा, जो सबसे बड़ी बेटी थी उसके 7 पुत्र पुत्रियां जीवित रहीं। 3 बेटियां और 4 बेटे, जिसमें से जहाँआरा सबसे बड़ी बेटी थी। कहते हैं कि उसकी सूरत शक्ल जो है मुमताज़ महल से मिलती थी, अर्जुमंद बानो बेगम से मिलती होगी, माँ है मिलती है। लेकिन बताते हैं कि उसने अपनी बेटी के साथ अनैतिक संबंध बनाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक विदेशी इतिहासकार, पर्यटक जो उस समय व्यापारी थे, वर्नियर ने एक पुस्तक लिखी, ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। उसमें उन्होंने स्पष्ट ढंग से इस संबंध का विस्तार से विवरण दिया है और लिखा है, जहाँआरा बहुत खूबसूरत महिला थी जिसको बादशाह शाहजहाँ बहुत दिलो जान से प्यार करते थे। वो उन्हें पागलों की तरह चाहते थे। और दरबार और ये भी लिखता है
कि दरबार में ये कानाफूसी होती थी और दरबार के लोग ये कहते सुने गए कि माली को अपने बाग बगीचे से फूल तोड़ने का अधिकार है। और सिर्फ बर्नियर ही नहीं कहता, समकालीन जो उनके समय में बादशाह नामा लिखने वाले अहमद हमीद लाहौरी हैं, वो लिखते हैं कि बादशाह ने जहां आरा की शादी नहीं होने दी, और इस संबंध को स्थापित करने के लिए उन्होंने मौलाना और मौलवियों की एक बैठक बुलवाई, मीटिंग की और उनसे परिचर्चा की, जहाँ पे मौलाना और मौलवियों ने हदीसों का एग्जाम्पल देते हुए ये प्रूफ किया, इसे जायज़ ठहराया, पिता पुत्री के नाजायज़ संबंध को जायज़ ठहराया हदीसों का एग्जाम्पल देके, कि ऐसा हदीसों में लिखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हदीसें ही मेन हैं इस्लाम में, कुरान तो 20% होता है या 15% मान लीजिए, हदीसें ही हैं 70%। वो उसी के हिसाब से इस्लाम सोचता है, इस्लामिक विचारधारा अपनी विचार बनाती है। इसी मानसिकता को भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो माननीय सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, उन्होंने इसी मानसिकता को चेंज करने की बात कह रहे हैं वो, कि हमें धर्म परिवर्तन नहीं कराना है, हमें सिर्फ अच्छा इंसान बनाना है जिसमें सद्गुण हों। ये विकृतियाँ इस तरह के लोगों को, मसीहा जो मानेंगे, मसीही धर्म वाले लोग, इस तरह की विकृतियाँ उनके अंदर स्वाभाविक रूप से आएंगी। और आप ये देखिए कि अहमद हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा में ये लिखा कि हदीसों में इस तरह के बहुत हदीसों के आधार पर मुल्ला मौलवियों ने ये स्थापित किया कि वृक्ष लगाने वाले को उसका फल खाने का अधिकार है। मतलब पिता और पुत्री के संबंध को जायज़ ठहराने का काम किया मुल्ला और मौलवियों ने बादशाह की इशारे पर। और यही नहीं, बादशाह शाहजहां ने उन्हें बादशाह बेगम की उपाधि दी। तो इस तरह के थे हमारे शाहजहां, जिसके काल को स्वर्ण युग बताने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमसे छुपाया जाता है। और इस तरह से अगर ऐसे आदमियों को आप ग्लोरीफाई करेंगे या महान बनाने की कोशिश करेंगे, तो उस देश की मानसिकता, उस देश के जो जनरेशन्स हैं, जो बच्चे आएंगे, वो इनको महान मान के देखेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। लेकिन चलिए, हमारा सौभाग्य रहा कि हम इनके बहकावे में नहीं आए, इनके मुगालते में नहीं आए, इनके सारे अत्याचार और सब कुछ जिल्लतों को झेलते हुए, इनके बहुत सारे क्रूरता को झेलते हुए हमारा हिंदू समाज आज भी 100 करोड़ बचा हुआ रह गया। ये हमारे सूरवीरों के दम पर, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। समाज कभी भी जागृत नहीं होता, इसमें से कुछ लोग नेतृत्व करते हैं और वही समाज को सही रास्ता दिखाते हैं और सही बनाते हैं, देश की संस्कृति को बचाते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, और ऐसे लोगों को नमन है। आज की वीडियो यहीं पर, आगे हम बात करेंगे शाहजहां के बाद जो उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, सत्ता प्राप्त करने का असली इस्लामिक तरीका जो अपनाया गया, उसकी बात करेंगे। औरंगजेब उसमें विजयी कैसे हुआ और किस तरह से अपने बाप शाहजहां को कैद में डाल दिया, और 8 साल तक कैद में रहने के बाद वहां उनकी मृत्यु हो गई। और ये भी बताता चलूं कि इन 8 सालों में सिर्फ जहान आरा ही थी जिनको वहां जाने की अनुमति थी, और ये अपने पिता, कहना तो गलत शब्द है, लेकिन थे तो फादर ही, उनके साथ ही रहीं। इसी के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।